पास अननोन कंपाउंड है, आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप इजीली उस स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप अपने अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्यू टू द फ्रेगमेंटेड आयंस, नाइट्रोजन रूल, कार्बन 13 रूल, फ्रेगमेंट आयन पीक्स, M/Z वैल्यू, इन सारी चीज़ों को देख के आप अपने अननोन कंपाउंड को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसकी 1 by 1 एप्लीकेशन सिंपल वे में। क्वालिटेटिव एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं इसकी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट हमने फाइंड आउट किया, किससे? एसोटोपिक पीक से भी हमें पता लगा सकते हैं। डॉटर आयन के मॉलिक्यूलर वेट अगर गिवन हो तो उनसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे? फ्रेगमेंटेड आयन की पीक्स को देख के, अगर हमारा मॉलिक्यूलर जो आयन है, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास ऑड है तो फ्रेगमेंट आयन क्या होंगे? इवन होंगे। और अगर वो हमारा इवन है तो उसके फ्रेगमेंट आयन की जो M/Z वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑड होगी। इसी तरह यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला? मॉलिक्यूलर वेट गिवन होता है, उससे हमें पता चलता है कि क्या वो ऑड है या इवन है। उससे हमें यह भी पता चलता है कि उसमें नाइट्रोजन मौजूद है या नहीं है, कितने नाइट्रोजन मौजूद हैं। इसके अलावा कार्बन 13 रूल लगा के हम सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके आते हैं, फिर हम उसी से ही हम DBE का फार्मूला यूज़ करके हम उसको लेके आते हैं, क्या है इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है या बेंजीन रिंग है या सिंपल रिंग मौजूद है, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और इससे फाइनली हम क्या कर लेते हैं, उस स्पेक्ट्रम से हम फाइनली उस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो दिस इज़ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड है डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो उस मास स्पेक्ट्रम से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का अंदाज़ा भी लगाया सकता है कि आइदर इट इज़ सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म, बिकॉज क्योंकि जो ट्रांस की मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, मोर इंटेंस पीक आती है एज़ कम्पेयर टू द सिस। अगर आपके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्पेक्ट्रम हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आइदर इट इज़ द सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म, तो दोनों को कंपेयर कर लें और उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक देखें, जिसकी ज़्यादा मोर इंटेंस होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी और जिसकी लेस होगी वो सिस फॉर्म होगी। दैट्स सिंपल। तीसरे पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ईच कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द बम्बार्डेड टू जनरेट द मॉलिक्यूलर कीटाइन। उस मॉलिक्यूलर कीटाइन को जनरेट करने में कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, वहाँ से हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है या ज़्यादा है। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे पता चलता है? इसको हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉल्वेंट है, कोई मॉलिक्यूल है, आप उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं, वो आप सामने रख लें और फिर आप देखते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा। फिर आप देखते हैं अगर उस कंपाउंड में आपकी कोई इम्प्योरिटी डाल दी गई है, ठीक है, और आप उसको जाके चेक करते हैं और आप देखते हैं कि आप में उस जो स्टैंडर्ड चीज़ थी उसकी पीक्स आपके सामने हैं और जो आपने इम्प्योरिटी डाली उसकी वजह से एडिशनल पीक आ रही होंगी, तो वो ज़हर करेंगे कि आपका जो सैंपल है, आपका जो एनालाइट है वो आपका प्योर नहीं है, वो क्या हो चुका है, वो इम्प्योर हो चुका है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिफ्थ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। आप किसी अननोन कंपाउंड्स को अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे? अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लें और उसको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं उसके साथ मैच करते जाएं, जिसके साथ मैच करती जाएगी बेस पीक, उसके फ्रेगमेंट पीक्स, उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी, तो आप उसको कंफर्म कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और वो है इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन एंड MALDI MS। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, MCQ के वाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के वाले से भी। अगर आपने प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है? आपने इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन एंड MALDI MS यूज़ करनी है, क्योंकि दीज आर दी सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। अगर प्रोटीन्स की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तो वो कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। ओके, सेवंथ पे है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग्स, मेडिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ड्रग्स बाय आइडेंटिफाइंग द फ्रैगमेंट्स। तो हम निकाल सकते हैं। इस तरह क्लिनिकल स्टडीज़, ब्लड सैंपल होते हैं, टिश्यूज़ कंपोजिशन होती हैं, यूराइन सैंपल, उसको भी हम MS स्पेक्ट्रा लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फोरेंसिक एप्लीकेशन भी इसकी काफ़ी सारी हैं कि जो फोरेंसिक सैंपल होते हैं मिन्यूट क्वान्टिटी में होते हैं और हाईली सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हम MS इसमें जनरली यूज़ करते हैं। LC-MS कपलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। LC में सैंपल की क्या होती है, सेपरेशन होती है, सेपरेशन के बाद उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस,
तो फूड एनालिसिस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, MS टेक्निक को। प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, बहुत डिटेल लेक्चर था, इंटरेस्टिंग था और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा हर स्टेज के ऊपर। चाहे आप BS में पढ़ रहे हैं, चाहे आप जो है ना वो MPhil के लिए जा रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू में बैठे होंगे या टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कहीं जाके डेमो दे रहे होंगे, तो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स दुआ कीजिएगा हमेशा मेरे लिए भी कि इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके साथ इस तरह का नॉलेज, इस तरह के अच्छे टॉपिक्स, इस तरह के अच्छे लेक्चर्स शेयर करते रहें, अच्छे नोट्स शेयर करते रहें। और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। आप मेहनत करें, जज्बे के साथ, पैशन के साथ हमेशा काम करें, तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।